गए थे। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। आज थोड़ी भगवत प्राप्ति पे ही चर्चा होगी, क्योंकि सदगुरु की तलाश और संत की तलाश कल ये बात हो रही थी। एक भाई साहब वो बोले थे ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो ये श्रवणम भक्ति है। पहली भक्ति जो है श्रवणम भक्ति है, संतों के पास बैठकर उनकी बातों को सुनना, इस श्रवणम भक्ति है, ये और कुछ नहीं। कलयुग के में धर्म के 4 चरण होते हैं। कलयुग में 3 चरण टूट चुके हैं। पहला चरण होता है सत्य, वो गायब। दूसरा चरण है शौच माने पवित्रता। तो बाहर की पवित्रता पे तो हम लोग ध्यान देते हैं, बढ़िया से गंगा जी में भी नहाते हैं और साबुन वाबुन मल मल के नहाते हैं। पवित्रता अंदर की चाहिए। तो अंदर की पवित्रता तब आती है जब मनुष्य के अंदर से काम और लोभ ये विकार निकल जाते हैं, तब चित्त शुद्ध होता है और उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। तो सत्य गायब है, पवित्र शौच गायब है, और तीसरा है तप। तपस्या तो आजकल असंभव हो गई। चौथा चरण है दान, वो अभी कलयुग में है, और उसी चरण पर ये कलयुग टिका हुआ। जिस दिन ये भी समाप्त हो जाएगा, समझिए कलयुग का समाप्त हो जाएगा। अब भगवान शंकर के मंदिरों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो ऋषभ देव, जो वृषभ हैं, बैल के जो मूर्ति का पोजिशन देखिएगा तो उसमें 1 चरण दिखाया गया है, 3 चरण गायब। अर्थात वृषभ को धर्म का रूप माना गया है। तो वृषभ के 4 चरण में 3 चरण टूट चुके हैं, 1 चरण पे कलयुग टिका हुआ है। हम लोगों के ग्रुप में ज्यादातर लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो सीनियर सिटीजन के बारे में व्यास जी बहुत सुंदर एक वेदांत की बात बोले हैं। व्यास जी कहते हैं कि एक मेढक को पीछे से एक सर्प ने पकड़ लिया है, केवल उसका मुंह बाहर है। अर्थात 80% 90% वो मेढक सर्प के अंदर चला गया है। अब चूंकि सर बाहर है और सर्प ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया है, तो वो मेढक जो है अपने आसपास आने वाले छोटे मोटे कीट पतंगों को खाना चाहता है। तो व्यास जी ये कहते हैं कि अभी भी वो सुख पाना चाहता है। तो व्यास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य काल रूपी अजगर के अंडर में 80% 90% चला गया है। क्योंकि उसका मुंह बाहर है, इस उम्र में भी वो क्षुद्रानंद के चक्कर में पड़ा हुआ, क्षुद्र सुख माने विषय सुख के चक्कर में वो पड़ा। व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस क्षुद्र सुख के से बचना चाहिए। भगवत प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो हम लोग भगवत गीता का पाठ तो करते हैं, इसके बाद हम लोग मनन और निधिध्यासन नहीं करते हैं। बिना तीनों किए ये भगवत प्राप्ति होने वाली संभव नहीं। जैसे पहले हम पठन किए, पढ़े, उसके बाद श्रवण किए, सुने, इसके बाद समय बचता है चिंतन मनन, फिर निधिध्यासन, उस पर चलना। पहले उसके बारे में चिंतन करना, फिर उसमें चलना। तो तीनों नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं। जैसे बच्चा 9 का हो, 10 का हो, हायर सेकेंडरी का हो, यदि 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता हो और 23 घंटा वो कुछ ना करे तो फिर पास होना असंभव है। अब कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो, विवेकानंद जी जैसा हो, संत कृपालु जी जैसा हो, भगवत तुल्य महर्षि व्यास जी जैसा हो, सुखदेव मुनि जैसा हो, तो वो एक अलग बात है। वो 99% संभव नहीं, 1% संभव है। भगवत प्राप्ति के उपाय में ये 3 चीज एकदम मस्ट है, श्रवण, मनन, फिर निधिध्यासन। ये गीता जो है केवल पाठ का विषय नहीं है, इसमें जो कहा गया है वो करना पड़ेगा। आजकल गीता की स्थिति ये है कि लोग अपने घरों में जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो 5-10 तो गीता खरीद लाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा और गीता भेंट करते हैं। वो ऐसे भेंट करते हैं संसारी मनुष्य कि जैसे लगता है कि गीता के वो मर्मज्ञ हो गए। माने गीता अब उनके लिए जरूरी नहीं है, गीता केवल दूसरे के लिए ही जरूरी रह गई। ये हालचाल है गीता का। हमारे एक मित्र थे, तो उनके सज्जन अग्रवाल नाम है, उनके ससुर जी एक्सपायर किए थे।
तो हमने देखा कि मैं पार्क जा रहा था, वहीं पर उनके ससुराल है, देखा कि कुछ औरतें हैं कुछ पाठ कर रही हैं। उस समय हमने उनसे नहीं पूछा, हमने केवल यही उनसे पूछा उनके कान में कि भैया कौन थे, तो बताए मेरे ससुर। हम चले गए पार्क, हमारे कुछ दोस्त मित्र हैं, एक वासुदेव गोइंका जी हैं, एक संतोष काया जी हैं। उनसे हमने पूछा कि भाई ये डेड बॉडी के सामने आप लोगों में कुछ पाठ होता है क्या? तो वो बोले कि हाँ हाँ, हम लोगों में गीता का पाठ होता है। तो हमने उनसे कहा कि भाई अर्जुन क्या मर गया था क्या कि भगवान उसको गीता सुना रहे? जब शरीर के अंदर से चेतन तत्व निकल चुका है, इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं, कान सुन नहीं रहा है, आंख देख नहीं रहा है, उस व्यक्ति को हम भगवत गीता सुना रहे हैं। तो गीता की ये स्थिति। गीता वो सब्जेक्ट है, वो ग्रंथ है कि माथे पर भी रखने की जरूरत है और माथे के अंदर भी रखने की जरूरत है। तो जिस उम्र में हम लोग पहुंच चुके हैं, उस उम्र में विषय रस पान की अगर इच्छा हो तो उसको तो पूर्णतः ही त्याग देना चाहिए। कामना का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की मजबूरी हो, अर्थ कमाना, घर चलाना हो, कोई बच्चे सहयोग करने वाले न हो या बच्चे न हो, तो वहां तो ठीक है। लेकिन जिनके सहयोग करने वाले हैं उनको अब इन सांसारिक विषयों से, विषयों का सुख और कामनाओं का पूर्णतः परित्याग करना। गीता में भगवान ने कहा है कि 3 कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। पहला है यज्ञ, दूसरा है तप, तीसरा है दान। यज्ञ हो नहीं सकता है कलयुग में, तप हो नहीं सकता है, केवल दान हो सकता है। दान से क्या होता है कि मन अपनी चंचलता छोड़ता है। जैसे वो लिफ्ट है, जैसे 10 तल्ला मकान में यदि आप चढ़ते हो, लिफ्ट से चढ़ेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, थकेंगे भी नहीं। उसी तरह से भक्ति में का ये जो है कोऑपरेट करने वाले हैं, ये दान पुण्य धर्म के काम बड़ी तेजी से ईश्वर की तरफ ये पुश करते हैं। तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि यह श्रवण मनन निधिध्यासन करें, हम उस पर चले, चलने का प्रयास करें। नहीं चलेंगे तो नहीं। हम किसी भी संत महापुरुष के पास जाएंगे तो कोई भी संत महापुरुष हमारे बदले में वो साधना नहीं कर, और वो साधना कर भी लेगा तो उसके साधना से हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और संत केवल वही नहीं है कि जो जटाधारी हो, तिलकधारी हो, भगवाधारी हो, आश्रम में रहने वाला हो। संत जो है वो शर्ट पैंट में भी हो सकता है, संत जो है धोती कुर्ते में भी हो सकता है, संत जींस पैंट हाफ पैंट में भी हो सकता है। क्योंकि जो अंदर से माला माल हो चुका है, आनंद प्राप्त कर चुका है, उसकी बाहरी स्थिति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाहरी स्थिति की तरफ तो ज्यादा ध्यान विषयी जीव देते हैं। बढ़िया से संजेंगे, सौरेंगे, जेवर पहनेंगे, टाई लगाएंगे, क्योंकि बाहरी वस्तुओं से वो आनंद पाना चाहते हैं। लेकिन जो आनंद अंदर का पा चुका है वो बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देता। तो यज्ञ तप और दान 3 कर्म करने को अवश्य भगवान ने कहा, जिसमें दान हम केवल कर सकते हैं। अब भगवान की आज्ञा को हमको मानना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा अगर 1% भी हम न माने तो हमारा काम होने वाला नहीं। रामायण में भगवान ने स्पष्ट कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने व जोई। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है, मेरा वो सेवक मुझे प्रिय है जो मेरी बातों को मानता है। मेरी बातों को न मानने वाला भक्त कुछ भी करे वो मेरा प्रिय नहीं होता। आगे बोले हैं, भक्त ही न बिरंच की कोई, सब जीव ही सम प्रिय मही सोई। भक्त ही अगर ब्रह्मा भी हैं तो वो जनरल कैटेगरी में, जनरल जीवों के समान है। जैसे जनरल कृपा सब जीवों पे होती है, वो ब्रह्मा जी पर भी है। काकुशुंडी से भगवान कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। मेरा भक्त अगर नीच भी है, शूद्र जाति का भी है, अगर भक्ति करने वाला है तो ब्रह्मा जी से बढ़कर है, मेरे प्राणों के समान मुझे। अब हम भगवान की बात नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा काम नहीं होता। पहली बात तो ये मानना है, भगवान ने गीता में कहा है ना, यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न का सेवन जो करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पापी केवल अपने खाने के लिए भोजन पकाता है वो तो पाप को ही खाता है। इसके बाद फिर बोले हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यांत ब्रह्म सनातनम, नायम लोकस्त यज्ञ से कुतोन्य कुल। भगवान कहते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करते हैं तो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते हैं
उनका तो यह लोक ही सुखदायक नहीं है, तो परलोक सुखदायक कैसे हो सकता है। फिर बोले एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यति घायरिंद्र रामो मोघम पार्थ जीवति। भगवान कहते हैं कि जो सृष्टि के नियम के अनुसार नहीं चलता, तो केवल अपनी इंद्रियों को भोग देकर सुख देने में, चित्त करने में लगा हुआ, वो पापी तो व्यर्थ जी रहा है। इंद्रिय सुख के लिए जो जी रहा हो उसको हमारे शास्त्रों में निकृष्ट माना गया है, बहुत बढ़िया नहीं माना गया। अब भगवत प्राप्ति में तीन प्रमुख चीजें ये रहा, श्रवण मनन निधिध्यासन। किसी कीमत पर इसका छोड़ना हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरा, एक जो वाइटल चीज अब जो बताने जो उसको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन ये करना तो बहुत ही जरूरी। सबसे पहले तो कामनाओं का त्याग, तो त्याग। दूसरा, विषय भोग की कोई इच्छा मन में हो तो उसका पूर्ण त्याग, अर्थात विषयों से वैराग, विषय रस का राग रस का पान करना बंद करना होगा, ईश्वर के चरणों का अनुराग रस का पान करना होगा, अर्थात वैराग रस का पान करना। इसमें सबसे पहले हमको ये करना होगा कि कामनाओं को जैसे ही छोड़ेंगे हमारा मन अपनी चंचलता छोड़ देगा। जैसे दीपक से अब तेल हटा दीजिए तो दीपक का जलना बंद हो जाता है। कामनाओं का त्याग करते ही मन में स्थिरता आ जाती है, मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि हमारा मन अगर पहले से स्थिर होता, न संसार में लगा होता, न ईश्वर में लगा होता, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मन अगर न्यूट्रल पोजीशन पे होता तब तो हम ईश्वर में आसानी से लगा सकते थे, लेकिन मन तो हमारा पहले से संसार में अरबों जन्म खरबों जन्म से लगा हुआ, संसार में आसक्त है। तो इस आसक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना। कामनाएं जैसे हटती हैं मन न्यूट्रल पोजीशन पे आता है, स्थिर होता है, शांत हो जाता है। उसके बाद आप उधर लगाए। अब सवाल ये रहा कि जब कामनाओं का त्याग करेंगे, मन जब स्थिर होगा तो मन हमसे काम मांगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही है हमेशा कर्म करते रहना। गीता में भी भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। मन अर्जुन एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता, तो हमें काम मांगेगा तो फिर हम ईश्वर में लगाएं। अब हमको 3 महीना, कम से कम 3 महीना तक मन के पीछे लगे रहना पड़ेगा। किसी संत के पास, महात्मा के पास कहीं भी जाइएगा तो आपको यही विधि बताए। तो हमें करने की ज्यादा जरूरत है, सुनने की कम जरूरत है। हमें अपने मन को भगवान के एरिया में घेर के रखना होगा 3 महीना, कम से कम 3 महीना। जैसे कभी स्वाध्याय में, गीता में, कभी भागवत में, कभी रामायण में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, कभी सत्संग में, कभी बड़े बड़े संतों का प्रवचन सुनने में, कभी सेल्फ जो पाए हैं उसको सुनाने में। इस एरिया में ही हमें अपने मन को 3 महीना तक घेर के रखना पड़ेगा। मन भागेगा, भागने दीजिए, कोई बात नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अपना करवट भी नहीं बदल सकता, माँ करवट बदलती है इधर से उधर। बच्चा जब 1 साल का होता है तो जब माँ चलना सिखाती है तो वो भड़ाम भड़ाम गिरता रहता है, लेकिन गिरते गिरते आज हम लोग की स्थिति ये है कि आज हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। शुरू में ऐसा नहीं हो गया। कोई भी गाड़ी जब चलाना सीखता है तो कई तरह की उसके सामने परेशानियां आती, लेकिन जब ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख लेता है तो वो मोबाइल से बात भी करता रहता है, बगल वाले सीट पर बैठे हुए लोगों से बात भी करता रहता है और गाड़ी भी ठीक से चलाता है। तो हमें अपने मन को 3 महीना कम से कम इस एरिया में घेर के रखना होगा। उसका नतीजा ये होगा, 3 महीना के बाद हमारा मन स्वतः भगवान के एरिया में रमण करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा। क्योंकि कामना है नहीं, माया में, संसार में जाने का द्वार जो है वो कामना है। कामना जब खत्म हो गई है तो उस दरवाजे में माया का गेट बंद हो चुका, उस गेट में मन प्रवेश करेगा। तो 3 महीना तक आपको उस एरिया में घेर के रखना होगा। घेरने का नतीजा ये होगा कि मन स्वतः चिंतन, स्मरण शुरू कर देगा। अर्थात भगवान भी यही कहते हैं कि तुम्हारा मन मुझ में और मेरे परिवार में रहना चाहिए। भगवान का परिवार कौन सा है? भगवान के संत हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के महापुरुष हैं। तो भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, संसार में ना हो जाए। गीता में भी इसी बात को भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयम्। भगवान कहते हैं कि अंत काल में तुम जिसका स्मरण करके शरीर त्यागते हो, करोगे, उसी की प्राप्ति होगी। इसका उदाहरण सबसे बड़ा भरत जी है। प्रथम जन्म में भरत जी हिरण का चिंतन कर करके शरीर त्यागे हैं और
हिरण बनना पड़ा है, लेकिन ये था कि उनका ज्ञान तपोबल मौजूद था, प्राप्त था, उसने फिर हिरण का शरीर त्यागे हैं और तीसरे जन्म में फिर वो जल भरत बने। तो हमें इसी में अपने मन को घेर के रखना पड़ेगा। भगवान ने आगे भी गीता में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्तु, इसलिए तो अर्जुन तू निरंतर शरीर से कर्म कर और मन मेरे स्मरण में रख। तू मन मेरे स्मरण में रखेगा, ये हुआ योग, और शरीर से तू कर्म करेगा, ये हुआ कर्म। तो दोनों मिलके होते हैं कर्म योग। इसलिए गीता में भगवान ने ये भी कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमे बहति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जो जिस भाव से भावित रहता है उसको उसी की प्राप्ति होती है। जिसके चित्त में संसार भरा हुआ है, जो संसार लेकर जाता है, उसको संसार की ही प्राप्ति होती है। और जिसके चित्त में अध्यात्म भरा हुआ है, भगवान भरे हुए हैं, भगवान का परिवार भरा हुआ है, संत महात्मा भरे हुए हैं, शास्त्र भरा हुआ है, उनको भगवत प्राप्ति ही होती है, उनकी गति कोई दूसरा हो नहीं। उद्धव जी से भगवान ने कहा है कि कोई भी जब अपने उद्धार के मार्ग पे चल पड़ता है उद्धव, तो उसका रखवाली मैं करने लगता हूँ, उसका पतन हो ही नहीं सकता। गीता में एक जगह भगवान ने तो गारंटी दे दिया है भक्तों के बारे में। जैसे भगवान ने कहा है ना, अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् वसितो हि स। संसार का सबसे बड़ा दुराचारी हो और मेरे भक्ति में लग जाता हो, मेरे भजन में लग जाता हो, तो साधु ही समझने योग्य। भगवान ने फिर कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता। क्षिप्रम माने तुरंत होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स स्वशांतिम निगच्छति, और तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। और इसके बाद भगवान की ये प्रतिज्ञा है, कौनते है प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी गारंटी है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति, मेरे ज्ञानियों का विनाश नहीं होता। भगवान ने ये भी नहीं कहा है न मे कर्मे प्रणश्यति, कर्म मार्ग पे चलने वालों का विनाश नहीं होता। भगवान ने केवल भक्ति मार्ग पे चलने वालों के लिए कहा है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। इसलिए कि भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, उनकी संभालता रहता हूँ उनकी स्थिति। तो यही एक मंत्र है, यदि अपने जीवन में अपना लिया जाए, 3 महीना तक सभी कामनाओं का त्याग करके अपनी साधना को यदि सिद्ध कर लिया जाए, मन जब भगवान के एरिया में रमण करने लगेगा, उसी समय आपकी माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति यानी दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति यानी माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा और आपके अनुभव में आ जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा लेन देन उधार नहीं, हमारा लेन देन एकदम कैश है, नगद है। अभी करो अभी पाओ। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि तुम अभी साधना करोगे तो इसका फल तुम्हें इसके अगले जन्म में मिलेगा। ना ना ना, ये गलत धारणा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा लेन देन एकदम नगद नगद होता है। इस जन्म में करो, अभी करो और तुरंत उसका फल पाओ। तो हम यदि अपने मन को भगवान के एरिया में 3 महीना तक, हो सकता है 10 दिन ज्यादा लगे या 10 दिन पहले भी हो जाए, यदि घेर के रख देते हैं, मन थोड़ा कभी कभी संसार में भागेगा, भागने का प्रयास है, भागने दीजिए, फिर पकड़ के लाए। और मन कभी कभी उचिट जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा घंटा 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। रात में सोए भी हैं तब भी आप अपने मन को कीर्तन में लगा दीजिए। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वो कीर्तन स्वतः चलने लगे। आप सोए भी हैं तो भगवान का कीर्तन वो स्वतः चलने लगता है। गीता में भगवान का ये बात बोले हैं, योगी नाम के सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते। भगवान कहते हैं योगियों में वो श्रद्धावान योगी जो निरंतर अपनी आत्मा से मुझे भजता रहता है, अर्जुन योगियों में सर्वमान्य योगी। इसके बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके न चाहने पर भी आपके चित्त में अध्यात्म चिंतन चलता रहेगा, भगवान का कीर्तन चलता रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको अब उस एरिया में भगवान को मन को भेजना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ेगा, स्वतः उधर रमण करने लगे। जैसे आप चावल को यदि बॉयल करके भात बना दिए, वो भात कभी भी पुरानी अवस्था में चावल की अवस्था में नहीं आ सकता। यानी साधना अगर सिद्ध हो गई है तो वो पुरानी अवस्था में कभी नहीं आएगी। इसके बाद आपको संसार में भागना है तो भाग, इसके बाद जो बनाना हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले अपनी साधना को सिद्ध कर। साधना अगर सिद्ध हो गई फिर आप कभी भी
संसार में आपका मन लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उधर उधर का आनंद मिलने लगे। उधर का आनंद जैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, हमारे अंतःकरण में अभाव का बोध चला जाएगा। ये जब तक नहीं मिला है तभी तक हमारा मन हमें परेशान कर रहा है। उधर पहले शुरू में ईश्वरीय आनंद एकदम अस्थायी नहीं होगा, पहले आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन जैसे ही साधना सिद्ध हो जाएगी उसी समय आपका मन उस एरिया में रमण करना स्वतः शुरू कर देगा। अब उसको संसार में भेजिएगा तब भी नहीं, क्योंकि ईश्वरीय आनंद उसको मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से इसमें श्रवण मनन निधिध्यासन, ईश्वर की बातों को पूर्णतः मानना। गीता में, भागवत में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि भैया हम लोग भगवान को भी में रखते हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। भगवान एक प्यारा श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी नस्तवो हमें व्यस्त स्वार्थो हेतु समता स्वर्गास। भगवान कहते हैं उधर ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, यही लगा रहे, ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसका साधन साध स्वर्ग अपवर्ग भी मैं ही हूँ। ज्ञानी पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी और वस्तु से प्रेम नहीं करता। किसी और वस्तु से अगर प्रेम करता है तो फिर वो ज्ञानी नहीं, क्योंकि मेरे अलावा किसी दूसरे वस्तु को वो कीमती मानता है। और इसके बाद भगवान कहते हैं जब उसकी साधना सिद्ध हो जाती है तब भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्भम ज्ञानी प्रियतमो हतो मे ज्ञाने नासो विभर्तिमाम। भगवान कहते हैं कि उधर ज्ञान विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष, ध्यान दीजिए, ज्ञान विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मेरे परमानंद स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते रहते हैं। यानी ईश्वर का स्वरूप जो है वह परमानंद है, वो अनुभवगत है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप। उन्हीं को हमें अपने हृदय में धारण करना है। जो विधि बताई गई है वो विधि अगर स्टार्ट कर दिया जाए, भगवत प्राप्ति में देर नहीं, संसार पाने में देर लगता है, भगवान को पाने में देर नहीं लगता। हम सीरियस नहीं, जिस दिन सीरियस हो जाएंगे उसी दिन हमारा काम हो जाएगा। भगवान आनंद के स्वरूप में हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो कभी निकल के नहीं जाएंगे और हम हमेशा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। और कोई